तो देवेंद्र फडणवीस बैक इन बिजनेस हो गए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम अवतार में आ गए हैं। और अजीत पवार, अरे भाई साहब, वही अजीत पवार जो हर सरकार में लास्ट सीट पर टिके हुए नजर आते हैं, वो भी डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो महाराष्ट्र में अब 2-2 डिप्टी सीएम और 3-3 कुर्सी प्रेमी दलों का संगम है। शपथ से पहले एकनाथ शिंदे जी की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगा जैसे वो प्रधानमंत्री की तारीफ का पीरियड टेस्ट देने आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी चमचागिरी की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? और ये क्या, शपथ लेने के दौरान हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे और फडणवीस और अजीत पवार ऐसे मुंह फेर कर खड़े थे जैसे शिंदे जी ने फ्री का वाईफाई चुरा लिया हो। वैसे शिंदे जी की स्थिति तो वैसी है जैसे स्कूल में ओटीपी मंगाने वाले दोस्त, उपयोग करो और भुला दो। साहब, ये राजनीति के पहले अग्निवीर हैं जिनकी वैधता सिर्फ 2.5 साल की है, और वो भी ईडी और सीबीआई की सिक्योरिटी गारंटी पैक के साथ। अब देखिए, उद्धव ठाकरे जी की सरकार तो बीजेपी ने वैसे ही गिराई जैसे बच्चा लूडो में हारकर बोर्ड पलट देता है। और इस पूरे खेल में एकनाथ शिंदे को प्यादे से राजा बनाने का वादा किया गया। लेकिन दिल्ली वालों का असली प्लान ये था कि शिंदे जी को फूफा बनाकर कुर्सी से चिपका दिया जाए और बाकी सब डोर खींचते रहें। अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच वैसे भी कोल्ड वॉर चल रही थी। फडणवीस साहब को सीएम बनाना तो बीजेपी के लिए वैसे ही था जैसे बासी दाल को गर्म करके खाना। मजबूरी में खाओ लेकिन मजा नहीं आएगा। अजीत पवार का खेल देखिए, इनकी तो राजनीति में वही स्थिति है जो अचार के जार में पड़े पुराने आम की होती है, हर बार इस्तेमाल कर लिया जाता है। एनसीपी टूट गई, अजीत जी फिट हो गए। लेकिन अब सवाल यह है कि 41 विधायकों में से मंत्री कौन बनेगा? अजीत पवार के पास 9 मंत्री पद बचते हैं और शिंदे के पास 11 पद। अब सबको संतुष्ट करना मतलब वो मुहावरा याद दिलाता है, नानी याद आ जाएगी। और हाँ, ये मत सोचिए कि मंत्रालयों में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। ड्रिंक वही है साहब, बस बोतल का लेबल चेंज हुआ है। गृह मंत्रालय वही रहेगा, अजीत पवार का विभाग वही रहेगा और बीजेपी का भी वही रहेगा। अमित शाह साहब ने घोषणा कर दी कि 2024 में महायुति की सरकार बनेगी और 2029 में बीजेपी 500 पार। अब सवाल उठता है कि ये 500 सीटें जीतने का प्लान है या 5 लाख फर्जी वोट गिनने का। वैसे जनता ने जिसे वोट दिया वो हारा, जिसे नहीं दिया वो जीता। मशीनें बोल रही हैं, जनता सिर्फ देख रही है। अब इस गठबंधन का भविष्य वही है जो गाजर की पूंगी का होता है, जब तक बजा बजा, नहीं बजा तो खा लिया। अजीत पवार और शिंदे जी को अब दिन में 2 बार मोदी जी का जयकारा लगाना पड़ेगा और शाह जी को सरसर कहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासत का खेल जारी है। अगले एपिसोड में देखते हैं कौन कौन अग्निवीर बनता है और कौन फूफा। तब तक के लिए नमस्कार।